क्या महिलाएं हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ कर सकती हैं? हनुमान जी महाराज तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो महिलाओं को उनकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ये सवाल ज़्यादातर महिलाओं की तरफ से आता है कि भैया क्या हम हनुमान जी महाराज की साधना कर सकते हैं? क्या हम हनुमान जी महाराज का जाप कर सकते हैं? क्या हम उनके भजन कर सकते हैं? क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? इतनी ज़्यादा भ्रांति फैला दी गई है हनुमान जी के पूजा पाठ को लेकर, हनुमान जी के प्रति महिलाओं की पूजा पाठ को लेकर। आज इस चीज़ का जवाब देंगे। शुरू करते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हनुमान जी महाराज की पूजा क्या कोई महिलाएं, माता बहनें कर सकती है या फिर नहीं कर सकती हैं। ये आजकल के पढ़े लिखे ज्योतिष शास्त्री जी, आचार्य द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों में से ये एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि हनुमान जी की पूजा पाठ कोई महिला नहीं कर सकती है। ना हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ना हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जो सच है आज हम वो बताएंगे। क्या हनुमान जी महाराज की माता नहीं थी? शिव जी, कैलाशपति महादेव जी के 11वें अवतार हनुमान जी का जन्म अंजनी माता द्वारा ही तो हुआ था। शिव जी कभी भी अपनी शक्ति के बिना अवतार नहीं लेते हैं, शिव और शक्ति। इसीलिए अगर हनुमान जी महाराज में शिव जी का अवतार है, अगर हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, तो उसी प्रकार से हनुमान जी की पूंछ में शक्ति का वास है, हनुमान जी की पूंछ में पार्वती माता का वास है। अगर इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो ग्रंथों को, शास्त्र जो है हमारे, उनको उठा के पढ़ो। हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, है ना। एक भ्रांति और फैला दी गई है कि महिलाएं अगर हनुमान जी की कितनी पूजा पाठ करें, कितना जाप करें, कितनी उनकी भक्ति करें, कितना हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक समय पे आने के बाद हनुमान जी उनको छोड़ के चले जाएंगे। ये भी सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है ये कि हनुमान जी महाराज की अगर पूजा पाठ महिलाएं कर रही हैं तो एक समय बाद हनुमान जी महाराज उनको छोड़ के चले जाएंगे। ये आजकल के ज़्यादा पढ़े लिखे पंडित जी, ज्योतिष आचार्य, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ पढ़ के इतनी मूर्खता अपने दिमाग में भर ली है और वही मूर्खता बाकी लोगों में बांट रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि हनुमान जी महाराज को भी अपनी तरह ही ढाल दिया है, अपनी तरह ही उनको मान लिया है और अपनी तरह ही उनको बांध दिया है। महिलाएं हनुमान जी की पूजा पाठ 100% कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें कोई दो राय है। हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। इसमें ये नहीं कहा गया है कि कोई यह पढ़े। तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा गया कि हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ सब कर सकते हैं। महिला, पुरुष, गंधर्व, किन्नर, जाति का कोई आदमी हो, कोई धर्म का आदमी हो, कोई भी योनि का जानवर क्यों ना हो, इस धरती पे जो भी मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है, वो सारे के सारे हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ कर सकते हैं। इन्होंने हनुमान जी महाराज को अपने भगवानों को बांध के रख दिया है, अपनी तरह ही उनको समझ लिया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो भगवान को उसी रूप में दिखेगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी हैं, वो महिलाओं से बात नहीं करते, वो महिलाओं की पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते, तो वो उसकी अपनी सोच है। कोई अगर ये मान रहा है कि हनुमान जी महाराज सबके हैं, वो धरती पे कोई भी हो, मृत्यु लोक में कोई भी हो, हम सब ने क्या करा हुआ है। मैंने पहले भी इन वीडियो में डिस्कस करा है कि भगवान आपकी इन चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। आपका भाव कैसा है, सिर्फ वही। जाकी रही भावना जैसी, जिस भावना से आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हो, जिस भावना से आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ महिलाओं के लिए वर्जित है। वो क्या? वो है हनुमान जी को स्पर्श करना, हनुमान जी को छूना, हनुमान जी के आगे झुकना। क्योंकि हनुमान जी के सामने कोई महिलाएं, कोई माताएं, बहनें झुके, वो हनुमान जी को मंजूर नहीं है, वो ये चीज़ को सहन नहीं कर सकते। इसीलिए ये कहा गया है कि आप हनुमान जी महाराज को सीधा आदेश दीजिए, आप उनको हुक्म दीजिए कि आपका क्या काम है। मासिक धर्म में हनुमान जी की पूजा पाठ महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, किसी भी भगवान की आपको पूजा नहीं करनी चाहिए जब आपकी वो मासिक धर्म वो दिन आपके चल रहे होते हैं। अगली बात है कि आपको अगर हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हनुमान जी को आपको प्रसाद अर्पण करना है, उनको फूल माला आपको अर्पण करनी है, तो अगर आप ये सब करना चाहते हो तो आप इन सब चीज़ों को
पंडित जी द्वारा मंदिर में अर्पण कीजिए, लेकिन आपको हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। सेम चीज़ पुरुषों के लिए भी है। आप भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हो। कब तक? जब तक आप बिल्कुल पवित्र रूप में, बिल्कुल स्वच्छ रूप में अगर आप नहीं हो, तो आप भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हो। अगर आपका हर तरीके का खान पान है, आप सारे के सारे गंदे काम करते हो, तो आप हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करिए, और ना आपको करना चाहिए। अगर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो और हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो, अपने हाथ से स्पर्श करते हो हनुमान जी को, तो आपको पवित्र रहना होगा, वरना इस चीज़ के दुष्परिणाम भी होते हैं। हनुमान जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों से मतलब है, और मैं कहूँगा कि सारे देवी देवताओं को सिर्फ इन 3 चीज़ों से मतलब होता है। आपकी आत्मा कितनी साफ है, आपका भाव कैसा है, और आप पवित्र हो कि नहीं हो। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें स्वच्छ है, पवित्र है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीज़ें पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, भाव अच्छा नहीं है, किसी के लिए द्वेष भाव है, किसी के लिए काम का भाव है, तो वो हनुमान जी स्वीकार नहीं करेंगे। छोड़ो, कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आत्मा अपनी, अपना भाव और पवित्रता, ये तीनों की तीनों चीज़ें अपनी स्वच्छ कर लो, कोई दिक्कत नहीं पूजा पाठ में। क्योंकि हनुमान जी महाराज को या फिर किसी भी देवी देवता को आपकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको जो दिखता है वो आपकी आत्मा दिखती है साफ साफ। आपका अंदर का भाव दिखता है कि ये अंदर से कैसा है, इसका मेरे लिए भाव कैसा है। क्या मुझको भी बाकी लोगों की तरह सोचता है कि मैं लोगों की भ्रांति में बंध जाता हूँ, जैसे हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ महिला नहीं कर सकती हैं, उसी प्रकार से ये तीनों चीज़ें अपनी सही कर लो। इन तीनों चीज़ों में निपुण हो जाओ, पवित्रता ले आओ, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक बार के लिए आपका बाहर का मैल स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अंदर की पवित्रता, अंदर का मैल, वो उनसे सहन नहीं होता है। महिलाएं हनुमान जी महाराज की खूब पूजा पाठ करें, खूब भक्ति करें, खूब साधना करें, खूब जाप करें, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें 1% कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका दावा मैं दे रहा हूँ। क्योंकि आपके बुरे समय से, आपके बुरे टाइम में से आपको ये जो बोल रहे ना हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ मत करो, उस टाइम पर इनमें से कोई भी खड़ा नहीं होएगा सामने। खड़े सिर्फ कौन होंगे? हनुमान जी महाराज। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ना कि हनुमान जी की पूजा पाठ महिला नहीं कर सकती हैं, जितने भी, मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी ये लोग हैं पढ़े लिखे हुए ज्ञान में और जिसमें तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उस ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हनुमान जी की पूजा पाठ मत करो। मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा पाठ करो। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा हनुमान की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, जिस पे हनुमान जी की कृपा हो गई, उस पे सारे देवी देवता कृपा हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हमेशा श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, हमेशा नीचे रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते कि मैं हूँ। विश्वास किसको होगा? विश्वास उसको होगा जिसने अपनी दोनों आंखों से देखा हो फर्क होते हुए। आपकी कोई ऐसी परेशानी, आपकी कोई ऐसी दिक्कत, आपका कोई ऐसा रोग जिसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, उस समय हनुमान जी आएंगे सिर्फ और सिर्फ ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में किसी भी देवी देवता को कोई दिक्कत आती है या फिर कोई वो चीज़ वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी आते सबसे पहले। जब प्रभु श्री राम पर संकट आया था, तब सबसे पहले कौन आगे आए थे? हनुमान जी। हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण भैया के लिए। जिसने राम को राम बनाया हो ना, वो हनुमान है। और आप ये कह रहे हो कि हनुमान जी की पूजा पाठ महिला नहीं कर सकती हैं? ये आखिरी हनुमान जी का दरबार है। अगर यहाँ पे सही नहीं हुआ ना, तो पूरी दुनिया में कहीं सही नहीं होगा। हनुमान जी महाराज का सबसे पक्का दरबार है। बाबा नीम करोली महाराज को अगर आप हनुमान जी का अवतार मानते हो, मैं तो मानता हूँ, अगर आप उनको हनुमान जी का अवतार मानते हो, तो बाबा हमेशा माता और बहनों से घिरे रहा करते थे, उनसे बातें किया करते थे, उनसे मजाक किया करते थे। हर माताओं, बहनों, महिलाओं को वो हमेशा माई कहकर बुलाया करते थे। तो अगर आप हनुमान जी महाराज के अवतार बाबा श्री नीम करोली महाराज को भी देखकर आप ये नहीं समझे कि हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ महिलाएं कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस एग्जाम्पल से इस चीज़ को बताया जाए।
अगर बाबा नीम कोली महाराज महिलाएं से बातें कर रहे हैं, माता और बहनों से बातें कर रहे हैं, उनकी संकट, उनके दुख उनके दूर कर रहे हैं, तो ये कौन है फिर? या तो फिर हनुमान जी के अवतार नहीं है। और अगर हनुमान जी के अवतार हैं तो महिलाओं से कैसे बात कर सकते हैं? ये चीज़ है, सबसे लाइव एग्जाम्पल है ये। अगर आपको ये लग रहा है ना कि हनुमान जी महाराज की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ये उस चीज़ का सटीक जवाब है बिल्कुल। अगर आप बाबा नीम कोली जी को हनुमान जी का अवतार मानते हो तो जैसे कृष्ण और गोपियों का जैसे प्रेम हुआ करता था ना, जैसे प्यार हुआ करता था, सेम वैसे बाबा महाराज जी का और माता और बहनों महिलाओं का प्यार था। जो चमत्कार बाबा क्या करते थे खुली आंखों से लोगों के साथ, जो आज भी करते हैं, क्या वो चमत्कार ये आपके पंडित जी, शास्त्री, ज्योतिष आचार्यों में इतना दम है कि वो ये काम कर सकें, वो चमत्कार करके दिखा सकें, जिनकी भ्रांतियाँ सुन के आप ये भ्रमित हो जाते हो कि हनुमान जी की पूजा पाठ महिला नहीं कर सकती हैं। अगर ये वीडियो सुनने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ महिलाएं नहीं कर सकती हैं ना, तो इससे बेहतर जवाब आपको कोई नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है, भ्रम है, मिस इन्फॉर्मेशन है। आजकल के पढ़े लिखे, मैं कहूँगा ज़्यादा पढ़े लिखे पंडित जी, ज्योतिष, शास्त्री जी, आचार्य जी द्वारा फैलाई गई सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक है, जो पढ़ पढ़ के इतने मूर्ख हो चुके हैं, पढ़ पढ़ के इतनी मूर्खता दिमाग में अपने बना ली है, और वही मूर्खता, वही बेफालतू के भ्रम लोगों में फैला रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा पाठ महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे 100 मैसेज आ रहे हैं ना, तो उन 100 में से 70 मैसेज ये होते हैं, भैया मैं महिला हूँ, क्या मैं ये साधना कर सकती हूँ? क्या मैं ये जाप कर सकती हूँ? क्या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हूँ? क्या मैं बजरंग बाण का पाठ कर सकती हूँ? मैंने इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। इससे बेहतर जवाब कोई नहीं दे पाएगा, और मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। इससे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता है। मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ का इस वीडियो में जवाब दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।